पहले से ही पता था, ये तो दिमाग से पैदल ही है और आज इसने ये साबित भी कर दिया। बाजी आप ये क्या कह रही हैं? सही बोल रही हूँ। पूजा क्या हो गया तुझे? क्यों इस घर में इतना तूफान खड़ा कर रखा है? बस बहुत हो गया। तुम औरतों को घर बनाना नहीं आता क्या? हर चीज को जंग बना देती हो। जानती हो पूजा, जब बेला ने मुझे ये सब बताया था ना, मैंने विश्वास नहीं किया था। मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैंने उससे कहा नहीं, मेरी पूजा ये नहीं कर सकती है, और अगर पूजा ने ऐसा किया ना तो मैं खुद उसे थप्पड़ मारूंगी। क्योंकि मेरे कोख में ना इस घर का वारिस है, मैं उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहती हूँ। पागल हो गई है क्या तू बेला? बिन ब्याही माँ बनने वाली है तू। ये समाज तुझे जीने नहीं देगा, इसीलिए तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। और पूजा ने तेरी तरफ उंगली भी उठाई तो वो इस बार इस अंबिका देवी का नया रूप देखेगी। तू उसकी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, पूजा ऐसे बिना सबूत के तो कुछ नहीं कहेगी ना? बिना सबूत के ही हर बार इसके खिलाफ मोर्चा खोल देती है वो वसुधा। उसका कोई भरोसा नहीं है। कबीर का विश्वासघात वो सहन नहीं कर पा रही। बेला को गलत साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दादी, पूजा को जो भी मेरे साथ करना है ना वो कर ले, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो। और दादी, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांग रही हूँ ना कबीर की जिंदगी में जगह मांग रही हूँ, ना बीबी का हक मांग रही हूँ, और ना ही नाम मांग रही हूँ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूजा ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया है। उसके पास उसकी वजह है बेला। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके पति का बच्चा किसी और की कोख में हो। मुझे शक है तभी मैं बोल रही हूँ ना, और पूजा ने मुझे बोला भी है। अगर पूजा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया और मेरे बच्चे के साथ कुछ कर दिया उसने, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे अपने बच्चे की परवरिश करूंगी? आंटी आप ही बताइए। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे की परवरिश यहीं इसी जगह होगी। तू रुक, मैं अभी जाके पूजा से बात करके आती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, प्लीज प्लीज इस वक्त नहीं। हाँ, इस वक्त पूजा से बात करना सही नहीं है। वो पहले ही बहुत दर्द से गुजर रही है। हम लोग रहने देते हैं, अभी बात नहीं करते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ ना, अगर पूजा ने बेवजह बिना सबूत के बेला पर कोई भी इल्जाम लगाया ना, मैं खुद उसे सजा दूंगी। मैं सबके सामने उसे थप्पड़ मारूंगी, मैं वादा करती हूँ। माँ जी तो उसी वक्त तुम्हें डांटना चाहती थी, उसी वक्त तुमसे बात करना चाहती थी, पर मैंने रोका। मैंने कहा नहीं पूजा, ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा विश्वास था तुम पर। लेकिन बेटा आज तूने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी है। बिना सबूत के किसी के भी ऊपर तुम कोई भी इल्जाम लगा दोगी। माँ, बस पूजा, बहुत हो गया। इस घर में ना बस अब एक ही चीज मैटर करती है, वो है मेरा और बेला का बच्चा। समझ रही हो तुम? और कोई भी बेला से बदतमीजी से बात नहीं करेगा, और खास करके तुम। आप सब लोग देख रहे हैं ना, कबीर जी नहीं, ये बेला के शब्द, और उन्हें खुद नहीं सुनाई दे रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। यही तो मैं आप सबको बोल रही थी। ये प्यार नहीं है, ये वशीकरण है। कबीर जी को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऐसे हमसे किसी से बात नहीं करते, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बनते जा रहे हैं। अरे बस यार बेला, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये ऐसा नहीं मानने वाली। आज तो पूजा ने हद कर दी। इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले उसे जरा भी शर्म नहीं आई। मुझे उसका चेहरा तक नहीं देखना है अभी। मन तो करता है कि कुछ दिनों के लिए पूजा को घर से बाहर रख दो, ताकि बेला शांति से हमारी वारिस को जन्म दे सके। ये आप क्या कह रही हैं अंबिका जी? मैं सही कह रही हूँ। पूजा इस घर से बाहर ही रहनी चाहिए। माँ जी प्लीज आप शांत हो जाइए। ये मैं मानती हूँ पूजा ने गलत किया है, जी हमें उसकी हालत भी समझनी होगी ना।
पूजा सिर्फ बहू ही नहीं बल्कि एक पत्नी भी है, और किसी भी पत्नी के लिए ये सुनना कि उसके पति का रिश्ता किसी और औरत के साथ जुड़ा हुआ है और एक बच्चा भी होने वाला है, ये किसी तूफान से कम नहीं है। हो सकता है इसी झटके से उसके मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ा हो, और वो जो भी कुछ कह रही है जरूरी नहीं वो ये सब सच हो। वो अपने दर्द में, अपने गहरे दर्द में बहकर ये सब कर रही है। माँ जी प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, पूजा ऐसी नहीं है। वसुधा बिल्कुल सही कह रही है अंबिका जी। आग को आग से नहीं बुझाया जाता, और पल भर का क्रोध इंसान का भविष्य बिगाड़ देता है। क्रोध किसी भी बात का इलाज नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। दर्द अपनी जगह है, मगर आज पूजा ने जो कहा वो इंसानियत की सीमा लांघना है। आज के बाद पूजा ने बेला और उसके बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, तो मैं वादा करती हूँ कि पूजा को घर से बाहर निकालने में मैं एक पल नहीं लगाऊंगी, और तब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये लो पूजा, अपनी कीमती आंसू पोंछ लो। और चाहिए होगा तो बता देना, मैंने एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर तुम्हारे लिए मंगा कर रखा है, क्योंकि तुम्हें तो अब जरूरत पड़ने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है। वैसे पूजा तुमने बिल्कुल सही सोचा था, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मेरा दाव पेच समझने के लिए तुम्हारा ये दिमाग थोड़ा छोटा है। जब तुम डॉक्टर से बात कर रही थी उसी वक्त मानव ने सब सुन लिया था, और उसी वक्त हमने तुम्हारी हार के लिए और बाजी पलटने के लिए सारी की सारी कहानी लिख डाली थी। डॉक्टर, कल डीएनए टेस्ट होगा, अब टाइम से घर आ जाइएगा। मुझे पूरा टेस्ट और प्रोसीजर मेरे सामने, मेरी निगरानी में चाहिए। क्या हुआ पूजा, 440 वोल्ट का झटका लग गया क्या? वैसे तुम्हें पता नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, जो कुछ भी डॉक्टर के सामने हालात पैदा हुआ था ना, वो सब सोची समझी चाल थी। याद है तुम्हें, जब डॉक्टर कबीर का सैंपल ले रही थी तो उसके हाथ से ब्लड नहीं रुक रहा था और तुम कॉटन के चक्कर में पड़ गई। डॉक्टर कॉटन दीजिए, खून तो रुक ही नहीं रहा है। और उसी वक्त पूरा खेल पलट गया। मानव ने कबीर का ब्लड सैंपल अपने ब्लड सैंपल से बदल दिया, जिस पे बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अक्षर में कबीर लिखा हुआ था। इस बार रिपोर्ट नहीं बदली पूजा, पूरा का पूरा ब्लड सैंपल बदल गया। और रिपोर्ट इतना परफेक्ट पता है क्यों आया? क्योंकि कबीर का तो टेस्ट हुआ ही नहीं। और वाकई इस बार तुम सच के बहुत करीब थी, लेकिन फिर भी जीत तो मेरी हुई ना पूजा। क्या फायदा इतना मेहनत करके। अब देखो जरा अपनी हालत, तुम इस मंदिर जैसे घर में तुम्हारे लिए बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। जिसे तुम अपना परिवार बताती थी, उन लोगों ने तो आज तुमसे मुंह ही मोड़ लिया। और कबीर, जिसे तुम प्यार से बचाना चाहती थी, आज वो पूरी तरीके से मेरे वश में है। तुम्हारा प्यार मेरे एक चाल के सामने फीका पड़ गया पूजा। मैं जीत गई हूं और तुम हार गई हो। और सिर्फ इस खेल में नहीं हारी हो तुम अपनी जिंदगी में भी हार गई हो पूजा। बिल्कुल सही कहा बेला रानी, बिल्कुल सही कहा।
हमेशा की तरह तुम हमारा इस बार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। हम तुम्हारे परिवार को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेंगे। और तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे जैसे रास्ते के कांटे को निकालना हमें बहुत अच्छे से आता है ना बेला? और फिर मैं हमेशा के लिए मिसेस बेला कबीर अग्रवाल बन जाऊंगी और ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें हम दोनों के नाम पे। और एक मिनट, अगली बार ना ये आंसू पोंछने के लिए किसी को बुला लेना। क्या हुआ बेला? ठीक हो? बेला आओ इधर आओ। वसुधा, इसके लिए पानी लेके आ जल्दी। हाँ अभी लाई। ठीक हो? थैंक यू कबीर। ये लो, मैंने बालूशाही बनाई है। तुम्हें मीठा खाने का मन कर रहा था ना? वाह, ये तो बहुत टेस्टी है दादी। है ना? कैसे बनाया आपने? मुझे भी बताइएगा, मैं बनाऊं। हाँ, सिखा दूंगी। अभी तुम खा लो। अरे पूजा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ, देखो दादी ने मेरे लिए बालूशाही बनाई है। आ जाओ, तुम भी चखो। अरे आओ आओ, वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ। इस बार रिपोर्ट नहीं बदली पूजा, पूरा का पूरा ब्लड सैंपल बदल गया। और रिपोर्ट इतना परफेक्ट पता है क्यों आया? क्योंकि कबीर का तो टेस्ट हुआ ही नहीं। जिसे तुम अपना परिवार बताती थी, उन लोगों ने तो आज तुमसे मुंह ही मोड़ लिया। और कबीर आज वो पूरी तरीके से मेरे वश में है। कबीर जी, कबीर जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई लव यू कबीर जी। अपने आप से दूर करके ऐसी सजा मत दीजिए। आप चाहे मुझे डांट लीजिए, मुझसे गुस्सा हो जाइए, पर प्लीज मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए कबीर जी।
कबीर, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? चलो मेरे कमरे में सो जाओ। नहीं बेला, मैं यही सोऊंगा, तुम जाके सो जाओ। अरे कबीर, पूजा, कबीर बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? ये सब क्या है? बेटा, मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझती हूँ और किसी भी पत्नी के लिए ये सब सहना आसान नहीं है, लेकिन जो तुम कर रही हो ना, वो दर्द नहीं है, वो खुद को तोड़ना, अपने घर को तोड़ना कहते हैं इसे। उसे बाहर जाने से तुमने रोका क्यों नहीं? मुझे अंदाजा भी है अगर घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। बेटा, जब कमरे की बातें बाहर पहुंचने लगती है ना, तो बेटा उंगली सिर्फ और सिर्फ पत्नी पर ही उठती है। तजुर्बे से कह रही हूं मैं ये बात। पूजा, खुद को संभाल, खुद को बदल, अपने शब्दों को रोक देना सीख। ऐसे बेला और उसके बच्चे पर इल्जाम लगाना छोड़ दे पूजा, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। कबीर को संभाल, अपने जीवन को संभाल। ये जो दूरी आज तुम दोनों के बीच में शुरू हुई है ना, कहीं तुम दोनों के रिश्ते को न खत्म कर दे। पर माँ, पूजा, मुझे सफाई देने से बेहतर है कि तू अपनी गृहस्थी संभाल। हाँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? जो कुछ भी मैं कह रही हूँ वो सच है। जो कुछ भी दिख रहा है, हो रहा है, वो इतना सीधा नहीं। एक माँ ही थी जो मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी, तो वो भी मेरी बात नहीं सुन रही है। बेला ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे सारे रिश्तों को खोखला कर दिया। पर नहीं, सब कुछ वापस पाकर रहूंगी, सबको अपना वापस बनाकर रहूंगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। आप मेरी जिंदगी हैं कबीर जी। आपको खोना मतलब खुद को खत्म कर देना, इसलिए मैं हार नहीं मानूंगी। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, पर मैं सूरज की पहली किरण लाकर रहूंगी। मैं बेला के इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगी। सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। आप इस जाल से आजाद होंगे। मेरा प्यार कमजोर नहीं है कबीर जी, आज हारा जरूर है पर टूटा नहीं। मुझे अभी दर्शना दादी से मिलना होगा। दादी, बेटा, दादी बेला ने सब कुछ खराब कर दिया। अब मैं सब कुछ कैसे ठीक करूं दादी? मैं क्या करूं? शांत हो जा बेटे। आंसुओं से न सच कमजोर होता है, न झूठ मजबूत होता है। सच को कभी छुपने की आदत नहीं होती, वो बस वक्त का इंतजार करता है, फिर खुद सामने आ जाता है। देख उस चांद को, अमावस्या की रात को वो नजर नहीं आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रोशनी खत्म हो गई। तू भी वही चांद है जो इस अंधेरे घर को रोशन करेगी। बस हिम्मत कभी मत हारना। ओह, तो तुम हो इस पूजा नाम के अर्जुन की कृष्णा। अब समझ आया, इस खेल में सिर्फ ये अकेली नहीं थी,
तुम इसे गीता का ज्ञान दिए जा रही हो। सही नहीं कर रही हो तुम। फालतू में इसे मेरे रास्ते का कांटा बना रही हो। और तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों की भलाई इसी में है कि एक दूसरे से दूर रहो। आगे ऐसी हालत कर दूंगी इसकी कि 2 गज जमीन भी नहीं देगा इससे उज्जैन में कोई दफनाने के लिए। एक पैर कब्र में लटका है तो जाकर बिस्तर तोड़ो। ये जो उधार की सांसों पे जी रही हो ना, तो फालतू का बर्बाद मत करो, वरना खत्म हो जाएगी तुम्हारी। जबान संभाल कर बात करो बेला। अगर बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो अपना मुंह बंद रखा करो। वैसे बुढ़ी, अब तक तो तुम्हारा कान खराब हो ही गया होगा, तो कान खोल कर के मेरी बात सुन लो। इससे दूर रहो, वरना सबसे पहले तेरी ही टिकट काटूंगी। मरना और जीना महादेव के हाथ में होता है, और तू डायन मुझे छू भी नहीं सकेगी, समझी? तुम्हें मुझे मारने के लिए छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस लाडली को घर से लात मार के बाहर निकलवाऊंगी ना, तो तेरी उधार वाली सांसें वैसे भी टूट जाएगी। कल शाम तक का वक्त है तुम दोनों के पास, और देखना कैसे इसे घर से बाहर निकाल के फेंकती हूँ। अगर नहीं निकाला ना, तो मेरा भी नाम बेला नहीं। बेला सिर्फ चालाक नहीं, वो विनाश है। पर इस वक्त तुझे टूटना नहीं है, अपना विश्वास बनाए रख, भोलेनाथ पर भरोसा रख। कबीर को इस अंधेरे से, इस वशीकरण से बाहर निकालने का कोई रास्ता मैं ढूंढती हूँ, पर तब तक इस मैदान में टिके रहना होगा, लड़ना होगा, गिरना बिल्कुल नहीं। याद रख, जिसके साथ भगवान होते हैं उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मॉर्निंग। कबीर जी, हाँ? मुझे ऐसा मन कर रहा है कि 7 जन्मों तक तुम ऐसे ही देखता रहो। पूजा, तुम्हें क्या लगा था मैं इतने दिनों तक तुमसे नाराज रहूंगा और तुम्हें मनाने भी नहीं आऊंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब उठ जाइए कबीर जी, वरना कोई आ जाएगा। पूजा, कि आजकल जो मैं कर रहा हूँ बहुत गलत है, लेकिन पूजा ना चाहते हुए भी ना मेरा दिल और दिमाग दोनों ही अलग रास्ते पर है। मैं बहुत सी चीजें कर देता हूँ, हालांकि वो गलत होती, लेकिन पूजा एक बात तो, तुम हो तो मैं हूं, वरना मैं कुछ भी नहीं। पूजा, मैं चाहे कितना भी बदल जाऊं, लेकिन प्लीज तुम कभी मत बदलना, वरना मैं मर जाऊंगा। कबीर जी, दोबारा ऐसा मत कहिएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी।
कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। मैं अपने सपने को सच बनाकर ही रहूंगी। इतनी सुबह सुबह कौन आया है? अरे बेला, तुम इतनी सुबह सुबह? आओ, अंदर आओ। बताओ, क्या बात है? दादी, मैंने सुना है कि सुबह सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेने से बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है, तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आई थी। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। दादी, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, आप कमरे तक छोड़ देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ आओ, आराम से संभाल कर। हाँ, अब देखना कैसे सुबह सुबह नया खेल शुरू होता है। संभल के आओ। हाँ, अच्छा अच्छा। दादी, अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? अरे, सोफे पे कौन सोया है? कबीर? दादी, कबीर तो कल रात से ही यहाँ सो रहा है। अब दादी, अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ। ये सब क्या हो रहा है घर में? पति यहाँ बाहर सोया है और बीवी को कोई परवाह ही नहीं। मैं बताती हूँ अभी पूजा को। अब आएगा मजा। क्या परफॉर्मेंस दिया है बेला रानी तुमने, सिटी मार परफॉर्मेंस। दरवाजा खोलो। पूजा, क्या कर रही हो तुम? वो दादी बेड ठीक कर रही थी, कबीर जी अभी उठे हैं ना तो। झूठ मत बोलो पूजा, मुझे सब पता है। मेरा पोता रात भर नीचे सोफे पर पड़ा रहा और तुम यहाँ आराम से सोती रही जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कैसी पत्नी हो तुम, जिसका पति अपने ही कमरे में चैन से सो भी नहीं सकता। नहीं दादी, दादी आज मुझे पता चला कि तुम्हें बहू बनाकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। सोचा था मेरे पोते की जिंदगी संवार दोगी, मगर तूने तो उसका जीना दुभर कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा एक पोता विदेश चला गया है और ये दूसरा अपने ही घर में बेघर हो गया है। तुम चाहती क्या हो? दादी, वो मैं जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो ये जीभ ऐसे लड़खड़ाती है। जो औरत अपने पति को संभाल ही नहीं सकती, वो एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं सकती। पत्नी के नाम पर तुम एक कलंक हो, कलंक। रुको पूजा, आज आरती बेला करेगी। बेला,
कबीर आओ ना, तुम भी मेरे साथ आरती करो। तुमसे प्रसाद भी ठीक से संभाला नहीं जाता पूजा? ये प्रसाद किसी और को नहीं दिया जाएगा। हे महादेव, अब बस आप ही मेरा सहारा है। मैंने हर कोशिश की, हर रास्ता अपनाया, लेकिन हर बार हार गई और झूठ जीत गया। बेला एक एक चाल चलकर मुझे मेरे घर से, मेरे पति से, मेरे अपनों से दूर कर रही है। महादेव, मैं ऐसे हार नहीं सकती। मैं अपने रिश्तों को, अपने घर को ऐसे दूर होते नहीं देख सकती। प्लीज मुझे कबीर जी से दूर मत कीजिएगा। मेरा प्यार कमजोर नहीं है, बस इस वक्त अंधेरे में खो गया। अब आप ही मेरी रोशनी है महादेव, मुझे रास्ता दिखाई। मैं लड़ूंगी, लेकिन इस बार आप मेरे साथ रहिएगा। खेल धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है मानो, लेकिन असली जीत अभी बाकी है। इस पूजा को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना है। चैलेंज तो दे आई हूं उसे, लेकिन कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा। बात तो तुम सही कह रही हो बेला, सीधा इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम बकना क्या कर सकते हैं? तो सुन, ये परिवार कहानी पे भरोसा नहीं करता, बल्कि आंखों देखे वाक्य पर भरोसा करता है। इसीलिए हमें कोई बड़ा इल्जाम नहीं लगाना, बल्कि हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना है, एक ऐसा नजारा जहां पूजा खुद गुस्से में होकर खड़ी हो जाए और खतरनाक लगे, जिससे देखने वाले को ये लगे कि वो तुझे या तेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही बोला तूने। बिना बोले सब अपने आप समझ जाएंगे। ये क्या कर रही हो बेला तुम? तुम्हारे लिए पराठा बना रही थी, लेकिन देखो ना आटा कितना गीला हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा, मैं हेल्प कर देता हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं करती हूँ ना। अरे मैं तुम्हारे साथ में हेल्प करता हूँ। हाँ।
क्या बेला, तुम भी ना। मुझे सब समझ आ रहा है बेटा, तुम ये सब कुछ सिर्फ मुझे चोट पहुंचाने के लिए कर रहे हो। बेला ये क्या कर रहे हो? बचाओ 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 बेला बचाओ बचाओ मुझे बचाओ बचाओ मुझे सांस नहीं आ रही है। क्या है बेला? क्या हुआ? ये तुम्हारा बेला, अरे सांस लो, सांस लो। मैं कबीर के लिए पराठा बना रही थी, कबीर ने मदद किया, पूजा ने देख लिया और जैसे ही कबीर निकला ना तो इसने पूरा आटा मेरे ऊपर डाल दिया, दादी पूरा आटा मेरे ऊपर डाल दिया। बेटा सांस लो अच्छी तरह से। बेला, क्या हुआ ये? किसने किया तेरे साथ ऐसा? मुझे बता, क्या हुआ? किसने करा? अरे ये तो हद हो गई ना। आज जो पूजा ने हरकत की है ना, उससे मेरी बहन और उसके बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। रोज मेरी बहन के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और आप सब लोग हमेशा चुप रहते हैं। ठीक है, अगर आज भी किसी ने कुछ नहीं किया ना तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा। टेंशन मत लेना, मैं तेरे साथ हूं। नहीं मानव बेटा, देखो ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए, हमारी बहुत बेइज्जती होगी। पूजा ये क्या बदतमीजी है? गुस्से में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि सही और गलत का फर्क भी भूल गई हो। मुझे तो पहले से ही पता था ये लड़की एक ना एक दिन बहुत बड़ा हंगामा करेगी। देख लीजिए आप सब लोग कर रही है ना हंगामा। पूजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। हद है पूजा, इतनी इनसिक्योरिटी किस बात की? हमने बेला और उसके बच्चे को अपनाया है, लेकिन तुम्हें तो किसी ने दरकिनार नहीं किया ना, तो फिर ये सब क्यों? पूजा तुम्हें तो घर में शांति रखनी थी, शांति, लेकिन तुम तो अशांति फैला रही हो घर में। बेला से तुम्हारी नफरत तो समझ में आती है, लेकिन एक अजन्मे बच्चे की जान लेकर क्या तुम डायन बनना चाहती हो पूजा? बस, अब और कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कबीर मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर। आज इसने मेरे ऊपर आटा फेंका है, कल को मेरे पेट में चाकू घोंप दिया तो। बेला बिल्कुल सही कह रही है। अगर आज ये पूजा उसके ऊपर आटा फेंक सकती है तो कल चाकू भी मार सकती है। दिन पे दिन ये पूजा खतरनाक होती जा रही है, इसलिए अब ये पूजा इस घर में नहीं रह सकती। नहीं कबीर, नहीं कभी गुस्से में कोई भी फैसला मत ले, ये तेरी पत्नी है। नहीं माँ, इसके साथ तो ऐसा बता मत कर। नहीं माँ, बस। ये पूजा ना इसी लायक है, और आज से इस घर में वही होगा जो बेला कहेगी। कबीर जी वशीकरण के असर में पूरी तरह बेला की भाषा बोल रहे हैं, वो पूरी तरह बेला के कब्जे में है। बस हो गया फैसला, पूजा इस घर में नहीं रहेगी। इसे किसी दूसरे घर में रखा जाएगा, पूरे 9 महीने एक वनवास की तरह। जब भगवान राम को वनवास हो सकता है तो ये तो अपने कर्मों का फल भुगत रही है।
मैं पूजा के रहने का इंतजाम कर देता हूँ। मैं अभी के अभी इस पूजा का सामान पैक करता हूँ और इसे घर से बाहर निकालता हूँ। कबीर कबीर ऐसा मत कर। नहीं माँ। कबीर 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 जी प्लीज मेरी बात सुनिए। कबीर कबीर जी आप क्या कर रहे हैं? कबीर जी एक बार मेरी बात सुनिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। कबीर जी एक बार मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। बेला झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सही है। चुप, एकदम चुप। कबीर जी प्लीज नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। कबीर जी जब मैंने कहा साइड हो, बस। कबीर निकलो यहाँ से, और जब तक मैं बोलूं वापस मत आना लौट करके। कबीर ऐसा मत कर। कबीर गुस्से में कोई भी फैसला मत कर। कबीर प्लीज बस माँ। कबीर प्लीज प्लीज पूजा को ऐसे मत निकाल जल्दबाजी में। उसे बोलने का मौका तो दे। कबीर लेखा तू छोड़ इसे। जो हो रहा है होने दे। जाने दे इसे। जाने दे। हुआ नहीं तो चुप हो जा। पूजा सामान उठाओ और अभी कभी निकलो यहाँ से। कबीर जी मैंने कहा ये सामान लो और निकलो यहाँ से। और जब तक तुम्हें कोई वापस ना बुलाए ना, इस घर में लौट करके मत आना। नहीं नहीं कबीर ऐसा मत कर। ये मुसीबत का हल नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते। इससे कुछ बस वसुधा, तूने बहुत अपने बहू का साथ दे दिया, लेकिन सच तो यही है कि वनवास ही पूजा की सही सजा है। कुछ दूरी ही इसे अपनी गलतियों का एहसास कराएगी। मुझे पता है आज आप जो भी कर रहे हैं वो किसी और के वश में आकर कर रहे हैं, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। एक दिन आप मेरे पास जरूर वापस लौटेंगे। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, पर वो कभी किसी सच्चे इंसान के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सच्चे प्यार को कभी हारने नहीं देंगे।